फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफ्लाई जेईनीट। और लास्ट के क्लास में हमने रेजोनेंस स्टार्ट किया था। रेजोनेंस के बारे में हमने सिंपल सा कुछ जो टर्म है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ में आ गया था। रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिंपल आपको समझ में आ गया था। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो था उसे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते थे। तो आज उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज जो पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक वो है कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कि रेजोनेंस शो करने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए या आपको क्या याद होना चाहिए कि यार कोई स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं। तो सबसे फर्स्ट जो कंडीशन मैं बताने जा रहा हूं कि क्या वो कोई सा भी डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो क्या होना चाहिए, किसी भी पाई बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। और कॉन्जुगेशन का सिंपल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरी है, इस तरीके से होना चाहिए और डिफरेंट टाइप से होने चाहिए। मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि आप कैसे चेक करोगे कि कोई सा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि जो पी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है, कल मैंने बताया था आपको कि CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड्स, एक एग्जांपल ले ही लेते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस एग्जांपल की बात करें तो ये जो P, जो ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये किस तरीके से बन रहा था, एक P ऑर्बिटल यहां पे खाली था और एक P ऑर्बिटल खाली। कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था और दोनों ने क्या करा, कोलेटरल ओवरलैपिंग किया, दोनों ने कोलेटरल ओवरलैपिंग किया। तो इससे क्या बन गया था, जो बॉन्ड बन रहा था उसे हम लोग पाई बॉन्ड बोल रहे हैं। ठीक है, इसी के तरीके से यहां पे जो P ऑर्बिटल था यहां पे जो P ऑर्बिटल था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या है, दोनों कोलेटरल ओवरलैपिंग किए और क्या बना दिए, पाई बॉन्ड बना दिए। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन का मतलब यही है कि जब ये पाई बॉन्ड, जो P ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करे दो से ज्यादा, 3, 4, 5 एटम के बीच में, तब उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, जो पाई ऑर्बिटल का, जो P ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है कोलेटरल ओवरलैपिंग से बना है, वो क्या करे, वो 2 से ज्यादा एटम में मूव करे, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। सिंपल मीनिंग अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से इसे याद करने के लिए क्या ट्रिक कर सकते हो, डबल सिंगल डबल मतलब अल्टरनेट वाले सिचुएशन को, अल्टरनेट वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन बोल देंगे। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, कोई सा भी डबल बॉन्ड किसी दूसरे डबल बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए, अल्टरनेट में होना चाहिए, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगा, इन जनरल बोल रहा हूं। कुछ ऐसे भी हैं कि कंटिन्यूअस वाले में भी रेजोनेंस होता है, लेकिन आपको इन जनरल मैं बता रहा हूं कि जितने भी डबल बॉन्ड है वो किसी डबल बॉन्ड के साथ अगर कॉन्जुगेशन में हो, मतलब अल्टरनेट पोजीशन में हो। कहने का मतलब है, अगर मैंने एक बॉल लिया, 3 बॉल ले रहे हैं, 4 बॉल ले रहे हैं, इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और आपसे अगर पूछा जाए कि भाई 1 और 3 यहां पे क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कॉन्जुगेशन में है। सिंपल ट्रिक है। कॉन्जुगेशन का रियल मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको पता करना है तो इसका मीनिंग यही है कि भाई जो P ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है, जो पाई बॉन्ड है, उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में मूव, 2 से ज्यादा एटम में मूव करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि यार ये कॉन्जुगेशन में है। समझ में आ रहा है? तो ये अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे 1 2 3 एक चीज को हम लोग छोड़ रहे हैं, तो अल्टरनेट पोजीशन में 1 और 3 यहाँ अल्टरनेट पोजीशन में है और 2 और 4 क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन में है। तो 1 3 क्या बोल देंगे हम लोग कि भाई ये कॉन्जुगेशन में। ठीक है, यहाँ पे 2 और 4 के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि यार 2 और 4 क्या है, कॉन्जुगेशन में। तो कंडीशन 1 की अगर हम लोग बात करें, कंडीशन 1 रेजोनेंस शो करने के लिए वो क्या होना चाहिए, कंडीशन 1 क्या होना चाहिए कि भाई कोई सा भी जो डबल बॉन्ड है वो किसी डबल बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि डबल सिंगल डबल, ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, रिपल्सन में जाएगा, और फिर रिपल्सन में जाने के कारण मैंने समझाया था कि ये दूर भागेगा, किसी एटम में शिफ्ट होगा, यहाँ कार्बन एटम में शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो उसी टाइम पे ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कल भी मैंने बताया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा, ये यहां से यहाँ पॉजिटिव आएगा, उसी टाइम पे ये इधर मूव कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस माइनस, इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या है, सिंपल आपको याद रख लेना है कि जब डबल बॉन्ड आपका किसी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो जाएगा तो क्या होगा, वो रेजोनेंस शो करेगा। देन फ्रेंड, मैंने अभी आपको बताया कि कंडीशन 1 में क्या करना है कि कॉन्जुगेशन में होना चाहिए डबल बॉन्ड, मीन्स जो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो 2 से ज्यादा एटम में मूव होना चाहिए। ठीक है। और वो मूव कब होगा, तो इसके बहुत सारे सिचुएशन है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि ये डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, उसको मूव करने का चांस मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला p जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। तो एक प्लेन में रहने से क्या होगा कि रिपल्सन उसमें हो सकता है और रिपल्सन के कारण वो दूर भागेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफिशिएंट हो जाएगा, तो पॉजिटिव आएगा, उसको फिर वापस ये फील करने के लिए उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव होता रहेगा और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो आपको सिंपल, अभी अगर आप अभी सीख रहे हो, नए हो रेजोनेंस में, तो आप सिंपली आपको ये समझना है कि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पोजिशन में होना चाहिए। ज्यादातर केस में इस तरीके से आता है। ठीक है। मैं CO2 का एक एग्जांपल ले लूंगा और फिर कंटिन्यूअस एलीन का एग्जांपल ले लूंगा कि किस तरीके से CO2 में डबल रेजोनेंस शो करता है और कंटिन्यूअस एलीन शो नहीं करता। ठीक है, रेजोनेंस शो नहीं करता, वो हम लोग देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा जो सेकेंड कंडीशन पढ़ रहे हैं, कंडीशन 2, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो डबल बॉन्ड must be in the conjugation with positive charge और vacant orbital। ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि डबल बॉन्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। तो मैंने आपको सिंपली याद करने के लिए ये बता दिया कि जो डबल बॉन्ड होना चाहिए वो किसी भी, अगर किसी से कॉन्जुगेशन में है, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अल्टरनेट वाला थ्योरी लगा देना है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भाई कॉन्जुगेशन में है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। तो इस वाले स्ट्रक्चर ये रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको क्या देखना है, इसका जो p ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, वो क्या होगा, डबल सिंगल और ये पॉजिटिव अल्टरनेट पोजीशन में। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर क्यों जाएगा इसके पास, क्योंकि देखिए ये कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका जो अनहाइब्रिडाइज्ड वाला जो एक पार्ट है PZ है वो क्या है, अभी खाली है ना, खाली है। तो ये जो p ऑर्बिटल यहाँ पे बॉन्ड बना चुका है कोलेटरल ओवरलैपिंग से, कोलेटरल ओवरलैपिंग से जो ये बॉन्ड बना चुका है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जाएगा और इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, है ना, ताकि इसके पास क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और इधर से फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये
पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मूवमेंट आसान है ना, मतलब आप देखोगे कि इजी हो रहा है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ये इधर गया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा ये इधर आएगा। तो मतलब इस वाले सिचुएशन में क्या होता रहेगा, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो क्या होगा, इसमें CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। वापस ये देखेगा तो ये इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। भले ये हाइपोथेटिकल थ्योरी है, मींस इसको एक मनगढ़ंत का थ्योरी बोला जा रहा है, कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है, लेकिन इससे भी पूरा स्ट्रक्चर प्रूव हो जा रहा है। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है ऊपर में। क्यों मूव कर रहा होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। रिपल्सन है तो भाई दूर भागेगा। इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रलाइजेशन, देखिए पहले भी मैंने आपको बोला है कि स्टेबिलिटी में आपको एक वर्ड याद रखना है, वो क्या याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रल हो रहा है सिस्टम तो वो स्टेबल होगा। यहाँ पे जो पी वाले इलेक्ट्रॉन है क्या होते हैं, एक्यूमुलेट रहते हैं, ये कोलेट्रल ओवरलैपिंग होता है तो एक जगह पे एक्यूमुलेट होता है, या अपने आप को डिस्पर्स करना चाहते हैं पूरे सिस्टम में। जब ये डिस्पर्स होंगे तो न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा इसका मतलब स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी, जो स्ट्रक्चर, जो कंपाउंड अगर रेजोनेंस में जा रहा है वो हाईली स्टेबल होता है। अभी तक हमने प्लस आई माइनस आई देखा, उससे भी ज्यादा ये होता है, क्योंकि प्लस आई माइनस आई में क्या हो रहा है कि भाई सिग्मा बॉन्ड के थ्रू थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है या थोड़ा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो बेसिक सा आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। आप अभी सिंपल, फिर आपका लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन कंडीशन 1 मैंने क्या बताया, डबल सिंगल डबल। कंडीशन 2 मैंने क्या बताया, डबल सिंगल पॉजिटिव। अल्टरनेट में होना चाहिए, उसी को मैं कॉन्जुगेशन बोल दे रहा हूं, ठीक है, कि डबल बॉन्ड होना चाहिए कॉन्जुगेशन में, किसके साथ, पॉजिटिव वाले के साथ। वैकेंट ऑर्बिटल इसलिए मैंने बोला, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल आपका वैकेंट था, उसको देखेगा तो ये क्या होगा, उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, वहां पे इसको इलेक्ट्रॉन रीच करने जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जाएगा। देन फ्रेंड आते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन में। तो कंडीशन 3 क्या बोलता है, थर्ड कंडीशन में जो आपने सेकेंड कंडीशन पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज को कर दो पाई बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड is in the conjugation with lone pair और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज के साथ हम लोगों ने देखा कि अगर डबल बॉन्ड आपका कॉन्जुगेशन में रहेगा तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। दूसरा, तीसरा कंडीशन क्या है कि भाई जब आपका ये p ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, वो कॉन्जुगेशन में है किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, किसी भी नेगेटिव चार्ज के साथ। नेगेटिव चार्ज का कहने का मतलब है वहां पे कि इलेक्ट्रॉन रिच है, वो 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे अगर देखें हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, और O के पास कितने लोन पेयर होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, ये जो p ऑर्बिटल से अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो रिपेल होगा। किससे रिपेल होगा भाई, जो ऑक्सीजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, इससे क्या होगा, ये रिपेल होगा, ठीक है। तो ये रिपेल होके कहाँ पे जाएगा, ये रिपेल होके इस साइड में आएगा। रिपेल होने के इसे तो भागने का जगह है नहीं, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे भागने के लिए कहीं पे जगह नहीं है, तो किसे भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा इस वाले को,
पाई बॉन्ड को। तो यहाँ से ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा और कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज। मतलब कैसा बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसी टाइम पे ये यहाँ पे आएगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो CH डबल बॉन्ड OH, और इसने ये न्यूट्रल था और इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये न्यूट्रल था लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्मल चार्ज है उसके थ्रू इस पे चार्ज देख सकते हो। और अगर नहीं, वो चीजें थ्योरी पे आपको नहीं जाना है, तो आप सिंपली क्या करो कि कोई भी न्यूट्रल सिस्टम है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कोई नेगेटिव सिस्टम है, नेगेटिव चार्ज सिस्टम है, वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पे कैसा आ जाएगा चार्ज, न्यूट्रल हो जाएगा वो। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव, ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कभी भी जब आपका डबल बॉन्ड और कोई सा भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में कैसे देखें, फिर से अल्टरनेट वाला थ्योरी, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, इसके थ्रू आप क्या देख सकते हो, चेक कर सकते हो कोई सा भी स्ट्रक्चर रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो समझ में आ गया ये। तो कंडीशन 3 आपको याद रखना है, 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके थ्रू आप बहुत सारे जो 11th-12th में है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे इजीली। बाकी बात कुछ जो एक्सेप्शन है इसमें नहीं आते हैं, वो चीजें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कंडीशन 1, डबल बॉन्ड शुड बी इन द कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड शुड बी इन द कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड शुड बी इन द कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। देन फ्रेंड, हम लोगों ने बेसिक जो मेजर कंडीशन था वो हमने पढ़ लिया है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल डबल। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। कुछ और हम लोग कंडीशन ले लेते हैं जो आपको और स्ट्रक्चर जो एक्सेप्शनल वाले केस है वो आपको समझने के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो 4th कंडीशन में हम लोग देखते हैं, 4th कंडीशन क्या बोलता है, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट इन द पोजीशन ऑफ एटम। ठीक है, आपको ये समझना है कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए, एटम का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कोई सा भी अगर आप एग्जांपल ले रहे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, आपने कोई सा भी स्ट्रक्चर लिया, इसका रेजोनेंस शो करेगा ऑब्वियस सी बात है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर। ठीक है, ये वाला जो लोन है इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसमें रिपल्सन होगा। ठीक है, ये इधर शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आएगा। तो क्या बन जाएगा, CH2 माइनस सिंगल CH डबल बॉन्ड Cl, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही होना चाहिए, ये नहीं कि भाई एटम का मूवमेंट करा दो। ठीक है, तो 4th पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना कि ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नॉट इन द पोजीशन ऑफ एटम्स। एटम का मूवमेंट नहीं कराना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना। 4th कंडीशन। देन फ्रेंड 5th पॉइंट पे हम लोग आते हैं, 5th कंडीशन पे आते हैं। उसमें आपको क्या बोला जा रहा है, 5th पॉइंट पे बोला जा रहा है कि ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं क्या मिलने चाहिए आपको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या मिलने चाहिए, सेम मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसमें से आपको एग्जांपल एक हम लोग ले लेते हैं, 5th कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसमें लेता हूं मैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आप काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2। अगर इससे इसका अगर हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें डबल सिंगल लोन पेयर, रिपल्सन होगा, ये इधर की ओर भागेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर इसको न्यूट्रलाइज करने आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और एक लोन पेयर यहाँ पे बच जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको 5th पॉइंट यही बोल रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि भाई यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 और 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मिल रहे हैं मुझे। इस वाले सिचुएशन में देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, क्योंकि इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट किया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बन रहा था। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, और यहाँ पे जो है C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये भी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है हमारे लिए, अनपेयर्ड। तो यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 6 कंडीशन में। बेसिक सा ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही इजीली, फिर भी मैं आपको ये समझा दे रहा हूं। और हमने 5th कंडीशन अभी तक पढ़ लिया। इसके बाद आते हैं हम लोग 6 कंडीशन पे। तो 6 कंडीशन क्या बोलता है कि ऑल द एटम शुड हैव ऑक्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच हैज डबलेट। मतलब जितने भी एटम्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए, ऑक्टेट उनका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उनके पास नहीं होना चाहिए। जितने भी एटम्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, सभी के पास आप क्या करोगे, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन दोगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन दोगे। 8 से ज्यादा, हाइड्रोजन के पास तो 2 होता है, चलो वो चलेगा। और 8 से कम अगर जाता है तो वो तो है, कैपेसिटी उसकी कितनी है, 8 है भाई, 8 से वो 10 नहीं ले सकता, कम रख सकता है। ठीक है, तो ये फिजिबल है। तो इससे रिलेटेड एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3। अगर यहां पे हम लोग बात करें तो ये कितना बॉन्ड बना रहा है, ये बना रहा है 4 बॉन्ड। तो N के ऊपर कितना हो गया, पॉजिटिव चार्ज होता है स्ट्रक्चर से। अब ये अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या रेजोनेंस शो करेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए होना, रेजोनेंस शो करेगा, नहीं करेगा। रीजन इसका क्या है भाई कि डबल सिंगल पॉजिटिव तो है। चलो हमने डिस्कस किया था कि आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि डबल सिंगल पॉजिटिव है सर, कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज, तो इसको रेजोनेंस शो करना चाहिए, लेकिन ये रेजोनेंस शो नहीं करता। इसका रीजन क्या है कि अगर ये यहां से इसमें ट्रांसफर होता है तो नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पॉजिटिव है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास ऑर्बिटल खाली है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के लिए। इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा, जब ये p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट का मौका मिलेगा कि भाई आगे घूम सके वो, लेकिन यहां पे ऐसा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, अगर ये मूव करेगा तो नाइट्रोजन के पास कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 6 वाला कंडीशन यही बोल रहा था कि जितने भी एटम हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आप उसमें नहीं रखवा सकते हो। समझ में आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, नहीं लेगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस शो होगा, नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि अगर इन फ्यूचर आपको दे दिया जाए डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को देख के ही आप ऐसा मत बोल देना कि भाई ये जो है रेजोनेंस शो कर रहा। आपको ध्यान भी देना है कि वहां पे स्पेस है कि नहीं जो वो मूव कर सके। समझ में आ रहा है, तो ये बेसिक सा कंडीशन था।